सुप्रभातम छात्राः। आज हम पाठ 16 दिनेशस्य पत्रम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में आपको पढ़ाया गया होगा लेटर राइटिंग। आप संस्कृत में लेटर पत्र लेखन देखिए। सबसे पहले ऊपर देते हैं स्थान जहाँ से हम पत्र लिखते हैं, और फिर जिसको देते हैं, जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, उसे संबोधन करते हैं। प्रियवर रमेश, प्रिय रमेश, सप्रेम नमस्ते, प्रेम सहित नमस्कार। प्राप्तम तव पत्रम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। कुशलम विज्ञाय, कुशल विज्ञाय में जान कर, ज्ञा धातु विउपसर्ग। परम प्रसीदामि, अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अत्रापि सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ भी सब कुशल है। मित्र, हे मित्र, तुभ्यं संस्कृतम कथम न रोचते, तुम्हें संस्कृत क्यों नहीं अच्छी लगती, रुचिकर है। भाषा सुसंस्कृतम मधुरम, भाषाओं में संस्कृत मधुर है। प्राचीतम, प्राचीनतम और प्राचीन। वैभव, समृद्धि, समृद्धि है या प्राचीन संपत्ति है, वैभव है। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। संस्कृतम अवलंबते, संस्कृत पर आधारित है, अवलंबित है, लंबित है। या संस्कृतम न जानाति, जो संस्कृत नहीं जानता है, वह कथम, वह कैसे भारत को ज्ञातुम, जानने में समर्थ भविष्यति होगा। कथितमस्ति, कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो संपत्तियां हैं। संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत तथा संस्कृति। मित्र, हे मित्र, विश्व साहित्य में सप्तमी विभक्ति साहित्य, संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति, संस्कृत का गौरवमय स्थान है, उच्च स्थान है। संसारस्य षष्ठी विभक्ति, संसार के सर्वश्रेष्ठानि अनेकानि, सर्वश्रेष्ठ अनेक पुस्तकानि, पुस्तकें संस्कृत में लिखितानि सन्ति, लिखी गई हैं। जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, पंचतंत्र आदि अनेक ग्रंथ जगतः आकर्षणस्य केंद्रम, संसार के आकर्षण का केंद्र हैं। संस्कृतम, संस्कृत आध्यात्म विद्याया, आध्यात्म विद्या आत्मा परमात्मा के संबंध में जो साधु संत बताते हैं उसे उसके अध्यात्म कहते हैं। तो संस्कृत अध्यात्म विद्या का निधान है, खजाना है, कोश है। अनेके वैदेशिका, अनेक वैदेशिक विदेशी लोग भी आत्मज्ञानाय, आत्मा के ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, इदानीम इस समय संस्कृतम शिक्षन्ते, संस्कृत सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा बहुनाम, बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है। किम अधिकेन, और अधिक क्या कहूँ, भारतीय रीति, भारत की रीति रिवाज, नीति, आचरण, व्यवहार, ज्ञान और विज्ञान, सर्वम अत्र, यहाँ सब कुछ मूल रूप में विद्यमान है, मूल रूपेण विद्यते। अधुना, इस समय, संगणक माने कंप्यूटर, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, संगणक कार्यों में भी अपि संस्कृतस्य, संस्कृत की उपयोगिता अनुभव की जाती है, जा रही है। अतएव इसलिए वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम, हम सब संस्कृत अवश्य पढ़ें। वयम, एम तो पठेम हो गया। पूज्यपादेषु प्रणामः, पूज्यपाद माने बड़ों को प्रणाम। अनुजेभ्यः, और छोटों को, अनुजों को, कल्याणमस्तु, कल्याण हो या आशीर्वाद। पत्रोत्तरम शीघ्रम देयम, पत्र का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। भेजने वाला कौन है, संबोधन यहाँ आएगा। स्नेहाधीन दिनेशः, लिखने वाला कौन है, रमेश ओझा, मुजफ्फरनगर। यहाँ संबोधन हो गया, यहाँ पर लिखने वाले का पता हो गया। ये संस्कृत पत्र लेखन की कला है। शब्द संग्रह पे आ जाइए। जिन शब्दों पर चिन्ह लगा हुआ है उन्हें अर्थ सहित कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें, क्योंकि आपको जब तक संस्कृत पढ़ाएंगे तब तक आपकी जानकारी के लिए
हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। संधि विच्छेद करें। अत्रापि का अत्र प्लस अपि, कुशलम प्लस अस्ति कुशलमस्ति। संस्कृतम समकृतम, संस्कृति समकृति, संस्कृति तथा संस्कृतिस्तथा। और रामायणम राम प्लस आयनम रामायणम। विभक्त निर्देश आप देख ही लेंगे। अभ्यास पे आ जाइए। संस्कृत में उत्तर दें। कस्मै संस्कृतम न रोचते, रमेशाय संस्कृतम न रोचते। भारतीय संस्कृति कुत्र अवलंबते, भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबते। संस्कृतम कस्या निधानम, संस्कृतम संस्कृति तथा। संस्कृत और संस्कृति का निधान है। निधानम अस्ति, तो संस्कृतम संस्कृति तथा। संस्कृतम कासां जननी अस्ति, संस्कृतम बहूनां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। जहाँ ना और ना होता है वहाँ पर प्रतिरसा होता है, वहाँ पर डा हो जाता है। वयम पठे किम पठेम, वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम। संधि करें। राम प्लस नाम का रामायणम, सम प्लस कृति संस्कृति, नीति अस्तु नीतिरस्तु, किम अधिकेन किम अधिकेन, संस्कृति तथा संस्कृतिस्तथा। बेसर का सा हो गया। वाक्य निर्माण करें। वाक्य निर्माण आगे किया गया है, अगले वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अभी सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनुजेभ्यः स्वस्ति अस्तु, कामना की गई है ना, आशीर्वाद। दिनेशः पत्रम अलिखत, रमेशः पत्रम लेखिष्यति। एक वचन है न रमेशः, तो लेखिष्यति हो जाएगा, लेखिष्यति। वैदेशिकाः अपि संस्कृतं शिक्षन्ते। कः संस्कृतं न जानाति, कः एक वचन तो जानाति। संस्कृत भाषाणां जननी अस्ति, संस्कृत भाषा की जननी अस्ति। एक वचन संस्कृत है तो अस्ति हो गया। सही शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। अब यहाँ संस्कृति है, संस्कृतम अवलंबते, संस्कृतम अवलंबते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे प्रतिष्ठाएं हैं। जगतः आकर्षण केंद्रम, संसार के आकर्षण का केंद्र तो जगतः। अहम संस्कृतम अवश्यम पठेम, तो यह पठेयम है, तो इसलिए अहम एयम होगा ना, तो इस अहम का प्रयोग करेंगे हम। स्वस्ति बालकेभ्यः, जहाँ स्वस्थ स्वहा सुधारम वसट योगा चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी हो गई। और क्योंकि बालकेभ्यः है, चतुर्थी बहुवचन, तो बालकेभ्यः। किम अधिकेन, किम अधिकेन, और अधिक क्या करें, संस्कृत में अनुवाद करें। दिनेश रमेश को एक पत्र लिखता है। दिनेशः रमेशम एकम पत्रम लिखति। रमेश को फूल अच्छे लगते हैं, तो जहाँ रुचिरर्थाणाम प्रियमाणा, जहाँ जो चीज़ पसंद होती है चतुर्थी लगती है। इसे रमेशाय पुष्पाणि रोचते। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविसु सप्तमी बहुवचन, कविसु कालिदासः श्रेष्ठः। इससे काम चल जाएगा। अस्ति भी लगा सकते हैं। संस्कृत पढ़ने से बहुत लाभ है। संस्कृतम पठनेन अनेके लाभाः सन्ति। हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम। बच्चों का कल्याण हो। बालकेभ्यः स्वस्ति। वाक्य निर्माण देखिए प्रश्न नंबर 3 का, जो हमने बताया था आगे देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 के वाक्य निर्माण में निशान लगा हुआ है। यही निशान आपके आंसर में भी, उत्तर में भी दिया गया है। शब्द और वाक्य। विज्ञानम, विज्ञानम अधुना उच्च पदे स्थितः। विज्ञान आज ऊंचे पद पर स्थित है। भारतीयाः, यहाँ भारतीयाः
संस्कृतम पठेयुः संस्कृतं पठेयुः भारतीयाः संस्कृतं पठेयुः पठेम वयं संस्कृतम अवश्यम पठेम नमः गुरवे नमः रोचते बालकेभ्यः मोदकम रोचते बहुवचन हो गया ना रुच्यर्थानां प्रियमाण अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति आज विज्ञान का युग है। थैंक यू। अब इसका देखिए हिंदी रूपांतरण आगे दिया गया है। हिंदी रूपांतरण आप देख करके जो भी पढ़ाया गया है उसे समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पुस्तक से देखकर कॉपी में करें। बाकी हमने आपको ऊपर करा के दिखा दिया है। थैंक यू।